सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बल्कि कुछ हफ्तों से लगातार ये खबरें आ रही थी कि रूस कोरोना की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। फिर घोषणा हुई कि लगभग बना ली गई है और अब लॉन्च होने वाली है। फाइनली आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा कर दी कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है और उन्होंने अपनी बेटी को भी इसकी टीके लगवाए हैं। तो एक तरह से एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है और कह रहा है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब इसको पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक वैक्सीन हमारे पास आ गई है। हालांकि किंतु परंतु अभी भी जारी है और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन ये वैक्सीन आ गई है, एक बहुत राहत की बात है पूरी दुनिया के लिए। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मास्को से जुड़ रहे हैं। एक हैं जाने माने पत्रकार विनय शुक्ला और दूसरे हैं पत्रकार और समाज सेवी डॉक्टर रामेश्वर सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले विनय जी, आपसे मेरा सवाल है कि अभी 6 महीने करीब हुए हैं, 7 महीने करीब हुए हैं कोरोना की महामारी के बारे में पता हुए दुनिया को, और इतनी जल्दी ये वैक्सीन बना ली गई है। इसीलिए ये क्वेश्चन हो रहे हैं कि इतना जल्दी ये चमत्कार कैसे रूस ने कर लिया, क्या आधार है, क्या वो सारे ट्रायल हुए हैं जो होने चाहिए, ये क्या पूरी वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं है? बात ये है कि अगर देखा जाए कि राष्ट्रपति की बेटी को अगर ने हिस्सा लिया है इसमें और वो किया है इसको, मतलब कि टीका लगवाया है, तो इसका मतलब है कि उनको विश्वास है कि इसका आधार जो है सही है, मतलब इतना बुरा नहीं है अगर हुआ तो। रीजन ये है कि जो उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाई है, जो गमालय इंस्टीट्यूट है, वो रक्षा मंत्रालय से संबद्ध है और उसका जो वो होता है और रक्षा मंत्रालय तो विभिन्न इनमें काम करता रहता है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी भी होती है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है वो एडिनो वायरस के जो प्लेटफॉर्म पे बनी है, क्योंकि उसकी वैक्सीन बहुत बन उस आधार पर बहुत वैक्सीनें बन चुकी हैं। इसलिए इसलिए कहा जा रहा है कि 50% काम तो पहले ही हो चुका है पूरा इस पर। जो दूसरी डोज थी उसका काम जो था वो थोड़ा वो वक्त लगा, 6 महीने का, और ये पूरी तरह से तैयार है जी, उपयोग के लिए, सुरक्षित। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि दुनिया में इतने सारे देश, इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज इस रिसर्च में लगी हुई हैं इस वैक्सीन की, और करीब 26 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन रूस ने ये काम करके दिखा दिया। तो ये कंपैरिजन लोग कर रहे हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अवेलेबल है जिस पर बेस करके ये कोरोना वैक्सीन बनाई गई, तो बाकी क्यों नहीं, रूस ने कैसे बना ली, इसको लेकर क्वेश्चन हो रहे हैं। बात ये है कि रूस के यहाँ तो इस मामले में दो पहलू हैं। एक तो राजनीति है, दूसरा कमर्शियल जो है कि अगर आप कहने जी यहाँ वहां बन गई तो आप रूस से लेंगे, दवाई खरीदेंगे, और अगर ये मान जाए कि हाँ वाकई में है तो राजनीतिक पराजय होगी। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो कोरोना ने दिखाया है कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें आप चाहे बहुत रिच देश हो या और गरीब देश हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखना पड़ता है कि आपके यहाँ स्वास्थ्य की प्रणाली कैसी है, स्वास्थ्य की इस तरह की कैसी है। तो उस नजरिए से देखा जाए तो रूस ने दिखा दिया कि उसका जो जो सामाजिक जो मेडिकल सिस्टम है, स्वास्थ्य सेवा है, और उससे संबद्ध जो रिसर्च फैसिलिटीज हैं, दे आर मच बेटर देन अमेरिका जैसे देश में। तो ये इस अगर उस नजरिए से देखा जाए तो ये उसकी जो है दिखाती है कि ये क्योंकि यहाँ सरकारी उस पे चलता है ज्यादातर ये जी, तो डॉक्टर सिंह, क्या ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाए रूस की कि जो रिसर्च के क्षेत्र में उसने इस कम समय में वैक्सीन बना के ये सिद्ध किया है
ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो विज्ञान में जो उसकी महारत हासिल है, उसको एक बार फिर से इम्फेसिस कर देता है, प्रूफ करता है। जी, नमस्कार। बिल्कुल जी, आपने सही कहा, क्योंकि रूस और चाहे उसको यूएसएसआर से जोड़ें, ये हमेशा ये रहा है, प्रतिद्वंदिता रही है कि रूस यूएसएसआर ने कैसे पहले कर लिया, हमने नहीं किया। और आज सबको ये खुश होना चाहिए, हम लोग तो बहुत खुश हैं कि पहली वैक्सीन आ गई। इस महामारी, जो कि एक विश्वव्यापी महामारी है, उसके लिए थोड़ी-सी हम लोगों को एक दूर से किरण दिखाई देने लगी, जो किरण हमारे पास आ गई। आज इन्होंने इसके पहले आप से बात हुई है, इन्होंने अनाउंस किया था 10 से 12 अगस्त के बीच में ये रजिस्टर्ड हो जाएगी। आज 11 तारीख है, प्रेज़िडेंट पुतिन ने इसको अनाउंस किया सवेरे-सवेरे कि आज के दिन पहली वैक्सीन कोविड-19 का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसका नाम भी उन्होंने बहुत ही सिंबॉलिक रखा है, रशिया ने, स्पुतनिक। तो आज स्पुतनिक का रजिस्ट्रेशन हो गया है और कुछ ही दिनों में ये कुछ लोगों को, जैसे जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको वो लगाना चालू कर देंगे, और कुछ इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको 1 जनवरी 2021 से पूरी जनता को लगाने के लिए ये सामने आ जाएगी, लेकिन इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। इच्छा अनुसार जिसको चाहिए वो लगवाएगा। और ये वैक्सीन रशिया में रशियंस के लिए, या जो रशिया में रह रहे हैं, उनके लिए फ्री लगेगी। तो एक बहुत खुशी की बात है, बहुत ही एक अच्छी बात है। चलिए, एक वैक्सीन कुछ तो आया कि जी, जिसको जो है इतने बड़े इंस्टीट्यूट ने इसको किया है। अभी शुक्ला जी ने आपको बताया कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बेटी के ऊपर जो है इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसको लगाया गया है। तो इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि जो अपनी बेटी को के लिए अलाउ करवा सकता है कि आप उनको लगाया जाए, तो इसमें मेरे ख्याल से न विश्वास करने की कोई जो है जी। गुंजाइश नहीं है। जी, शुक्ला जी, अब इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि इसका मास लेवल पर कैसे प्रोडक्शन होगा, इसकी क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि वैक्सीन बना लेना, फिर उसको प्रोड्यूस करना और तमाम लोगों तक पहुँचाना, ये एक बड़ा चैलेंज ये भी है। तो इसकी क्या व्यवस्था क्या की है रूसी सरकार ने? फिलहाल सरकार ने कहा है कि शीघ्र ही इस वैक्सीन का जो है सीरियल प्रोडक्शन, पायलट प्रोडक्शन जिसको कह सकते हैं, वो शुरू हो जाएगा इस गमारेई इंस्टीट्यूट में। और एक बिनोफार्म कोई एक कंपनी है, उसके बारे में मुझे उतना नहीं पता, पर उसका नाम उन्होंने दिया है। इन कंपनियों में शुरू हो जाएगी और पायलट प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। फिर इस जैसे कहते हैं कि सितंबर के आखिर तक जो है इसमें और गति आएगी, और कई फर्में जो लोकल जो इसमें रुचि ले रही हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि देश की 60% जनता को कुछ कुछ ही महीनों में वो इंजेक्शन देने के लिए इसका वैक्सीन का, वो जनवरी तक जो है, पहली जनवरी तक कई कंपनियां उसमें शामिल हो जाएंगी। और देखते हैं क्या जी, कहा टारगेट रखा गया है कि 60% जनता जो है देश की, वो अपनी स्वेच्छा के हिसाब से वो अपना लगा सकते। जी। तो डॉक्टर सिंह, 2 अरब खुराक की बात कही गई है कि पहले 2 अरब खुराक बनाई जाएंगी और फिर उसके बाद फिर जो प्रोडक्शन होगा, तो 2 अरब खुराक की प्रोडक्शन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या ऐसी दवाई कंपनियों को के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है जो इसको प्रोड्यूस करेंगी? अभी शुरू में तो गमाले बनाएगा, लेकिन बाकी का प्रोडक्शन के लिए क्या इंतजाम है? और बड़े लेवल पर कि दुनिया भर को भी अवेलेबल हो सके वैक्सीन, उसके लिए भी क्या कोई योजना बनाई है रूस ने? जो आज की न्यूज़ में हम लोग को पढ़ने को मिला, देखने को मिला कि इन्होंने ये अनाउंस किया है कि 20 कंट्री जो है, 20 देशों ने इच्छा जाहिर की है इस वैक्सीन को इंपोर्ट करने की। और इन्होंने करीब 5 कंट्री के प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया है, जहाँ पर इसका प्रोडक्शन होगा, और विदेशों में। और इनके पास इन हाउस इतना प्रोडक्शन का इतनी सुविधाएं हैं कि अपने देशवासियों के लिए ये खुद यहाँ पर बनाएंगे, और उसमें से कुछ एक्सपोर्ट भी करने की
इनका प्लान है। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा कि उन 5 देशों में कौन से देश हैं, कौन-सी ये कंपनियाँ हैं जिनको वो प्रोडक्शन के लिए देने देने जा रहे हैं और 20 देश वो कौन से हैं जो इनसे माँग रहे हैं। करीब 1 अरब जो है एम्पुल्स जो है एक वैक्सीन जो है ये एक्सपोर्ट करने की क्षमता है इनकी। तो ये बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में ये सारा क्लियर हो जाएगा क्योंकि आज तो केवल उत्साह का है। आज जो है हम लोग खुशी मना रहे हैं कि चलो आज तो कम से कम रजिस्टर्ड हो गई, आज वो सामने आ गई। इसके पहले तो फिर अनाउंसमेंट हो रहा था जैसे दूसरे कंट्री कर रही हैं। लेकिन रियली आज जो है रूस ने पहली वैक्सीन कोविड-19 की बना ली है और वो देशवासियों के सामने आ गई है। विनय जी, दो और रिसर्च चल रहे हैं वैक्सीन में, पर रूस में एक वेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक और है। तो वो वैक्सीन किस स्टेज पर हैं? क्या ऐसा है कि वो भी अब बहुत करीब पहुंच गई हैं, तो रूस के पास और भी विकल्प आ जाएंगे? हाँ, वाकई में बात ये है कि वेक्टर वाली भी काफी एडवांस स्टेज में है उनका, और पर उनकी अभी ट्रायल जारी रहेंगी। और उसके बाद जो सेंट पीटर्सबर्ग की जो इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी, सीरम और वायरोलॉजी वाली जो वैक्सीन वाली इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी काफी अभी काम चल रहा है और काफी आगे बढ़ चुका है। और उम्मीद ये है कि वो भी नए साल तक, फरवरी तक जो है इस सबको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में पेश कर सकेंगे, ताकि क्योंकि बात यह है कि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो इंजेक्शन से लगाई जाती, जैसे कि ये स्पुतनिक वी जो इन्होंने बताया जी। लगाई है, कुछ होंगी जो सीरम में होंगी, कुछ ड्रॉप्स में होंगी। तो इस तरह के जो है उसकी पूरी रेंज बनाना चाहते हैं। जी। और क्योंकि अब ये जैसे आज की जो वैक्सीन है उसका उन्होंने कहा है कि इसका 2 साल रहेगा असर, मतलब इफेक्टिव रहेगी एक बार इंजेक्शन। दूसरी जी। उनका देखना है कितना रहेगी इफेक्टिव वगैरह, ये सब चीजें हैं, उनमें टाइम लगेगा थोड़ा। जी। डॉक्टर सिंह, अब मैं अंत में आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के बारे में कोई चर्चा है क्या? क्या भारत की कोई बातचीत हो रही है कि उनको कैसे ये वैक्सीन मिलेगी? वैक्सीन के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या भारत की कोई भूमिका होने वाली है? किसी तरह की कोई बातचीत कहीं आपको सुनने में आई हो? ऑफिशियल तो हम नहीं बता सकते, ना हमारे पास ऐसी सूचना है। लेकिन जहाँ तक मुझे है बात चल रही है किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पर उस 5 देशों में जो प्रोडक्शन करेंगे एक भारत भी है। तो जिसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। मेरे ख़्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में सबके नाम सामने आ जाएँगे और मेरे ख़्याल से भारत ज़रूर उसमें है, जो उसको कम से कम भारत को ये वैक्सीन दी जाएगी और भारत में 99% जहाँ तक मेरा विचार है कि वहाँ पर प्रोडक्शन भी इस वैक्सीन का कराया जाएगा। जी, तो इसका मतलब है विनय जी कि भारत को भी जल्दी ही ये वैक्सीन मिल सकती है। कम से कम फ्रंट लाइन वर्कर्स को रूस की तर्ज पर पहले ये वैक्सीन मिल जाएगी और फिर मास लेवल पर जब बड़ा प्रोडक्शन सामने आएगा तो वही जनवरी वाला जो कार्यक्रम है, योजना है, तब तक भारत में भी वो वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। कुछ इसी तरह का कैलेंडर हाँ, हो सकता है यहाँ। हाँ, क्योंकि बात ये है कि भारत और रूस ने जो है कई स्तरों पर फैसला किया है कि कोविड के इलाज में, उपचार में दोनों देश बहुत ही घनिष्ठ सहयोग करेंगे। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि वो पिछले शायद पिछले सप्ताह हुई थी बातचीत हमारे विदेश सचिव की और इनके रूस के उप विदेश मंत्री से। उसके दौरान भी दोनों देशों ने भी कोविड से लड़ने के लिए की दिशा में, कोविड चैलेंज से निपटने के लिए जो है वो आपसी सहयोग बढ़ाने में हर हर तरह का बढ़ाने का वो फैसला किया है। तो उम्मीद है ये कि अगर ये राजनीतिक पहले फैसला लिया जाएगा, उसके बाद तो अगर वो इसमें बस एक सवाल और है विनय जी कि डब्ल्यूएचओ ने अभी कुछ दिन पहले वार्न किया था, चेतावनी दी थी कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अब इस घोषणा के बाद कोई डब्ल्यूएचओ से कोई बातचीत, कोई रिएक्शन देखने को मिला है क्या?
मुझे WHO से तो नहीं मिला, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में मतलब कि रूसी दूतावास ने कहा है कि उन्होंने एक तैयार किया था पूरा एक पेपर न्यूज़पेपर्स में छपवाने के लिए कि वो पूरी तरह से समझाया गया है विशेषज्ञों के लिए कि किस तरह ये ड्रग बनाई गई, कैसे उसका परीक्षण किया गया और किस तरह जो है किस आधार पे बनाई गई है, पूरा वैज्ञानिकों के लिए किया गया। पर किसी भी पश्चिमी न्यूज़पेपर ने छापने से मना कर दिया इस पेपर को। तो वो उनकी वेबसाइट पे शायद रशियन एम्बेसी की वेबसाइट में दिल्ली में है, जिसमें पूरी सब जानकारी है और उन्होंने कहा कि कोई भी उसको लेकर पढ़ सकता है। तो और जो इसमें लगता है कि उसमें WHO के सवालों का भी जवाब दिया गया है। तो नॉर्मली ये होता है कि इस तरह के रिसर्च को जर्नल्स में पब्लिश कराया जाता है ताकि जो जो पीर रिव्यू है उसका हो जाए, जो वैज्ञानिक हैं उसको देख लें, उसको चेक कर लें और फिर उसके बाद उसको या खारिज किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो अभी तक नहीं हुआ है रूस की तरफ से। वो बात ये है कि उन्होंने वो पेपर पेश किया है, पर वो कोई छापने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप देखिए असलियत ये है कि आज की तारीख में जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि WHO जो है वो चीन के उसमें है, प्रभाव में है, उस दूसरे उसके प्रभाव में। अगर आप उसके जो डोनर्स में देखा जाए तो ज्यादातर डोनर्स जो हैं इसके WHO के ये फार्मा कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल, जो अमेरिकी खास तौर से हैं। तो अब वो WHO जो है ये एक सरकारी नहीं रह गया है, उसमें जो पैसा आता है उसका वो ही आता है, तो उसी के नजरिए को थोड़ा ध्यान में रखा है। ये भी तो इस कोण से भी देखना चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर एक अच्छी खबर है, रूस ने वैक्सीन बना ली है। इसको लेकर जो किंतु परंतु हैं वो चलते रहेंगे। उनके अपने एक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक व्यावसायिक पृष्ठभूमि है, क्यों वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये भी है कि अब ये वैक्सीन आ गई तो धीरे धीरे जब ये लगेगी और उसके रिजल्ट और भी सामने आएंगे तब ये और भी पुख्ता हो जाएगा कि ये कितनी कारगर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, डॉक्टर सिंह, आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद। बहुत आपने जरूरी सूचनाएं दी है हमारे दर्शकों को, हम आभारी हैं आपके। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।